नमस्कार आप सभी का। मैं राजेंद्र कुमार हर बार की तरह आपका इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम हिस्ट्री का एक चैप्टर यानी इतिहास का एक चैप्टर शुरू करेंगे। पार्ट 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे एक विचारधारा देखेंगे नाज़ीवाद क्या होती है, फिर हम साथ में देखेंगे हिटलर का उदय कैसे हुआ, ठीक है ना, और उसके क्या क्या परिणाम निकले हैं वो सब हम पढ़ेंगे। तो ये भाग 1 है जो कक्षा 9 के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, देखिए इसमें आगे हम पढ़ते हैं। एक कहानी से शुरू होती है, इसकी एक छोटी सी शुरुआत की जाती है जिसके माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि नाज़ीवाद क्या चीज़ है और क्या क्या घटनाएं यूरोप में घटती है। फिर हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे किस तरीके से किसका वाइमर गणतंत्र बनता है, फिर इस नाज़ीवाद को उदय के नाज़ी विचारधारा कहाँ से आती है, हिटलर का उदय हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ सीधे इसकी कहानी से। देखिए 1945 की बात है, ठीक है ना, मतलब ये जो कहानी है आपको उस नाज़ीवाद की बात यानी जो विश्व युद्ध हो रहा था, विश्व युद्ध जो था उसके बाद की एक कहानी है, ठीक है ना, एक वास्तविक घटना है जो आपको बताई जा रही है। उसके बाद में आपको डिटेल में वापस समझाएंगे। देखिए 1945 के वसंत में, है ना, वसंत का जो मौसम होता है, तो वसंत में हेलमुट नामक एक व्यक्ति होता है। कौन होता है? हेलमुट, ठीक है ना। हेलमुट नाम का 11 वर्षीय बच्चा होता है, ठीक है ना। बच्चे क्या होता है? एक जर्मन लड़का होता है, जर्मन लड़का, ठीक है ना। अब ये जर्मन लड़का है, ये बिस्तर में बैठा है अपने, जैसे आप लोग बैठे रहते हैं घर में मज़े से, तो बिस्तर में लेटा हुआ था ये, ठीक है ना। तो लेटे हुए ये कुछ सोच रहा था, लेटे हुए कुछ सोच रहा था ये, ठीक है। अब आप लोग जैसे कैसे बिस्तर में बैठते हैं सोचते हैं, वैसे ये कर रहा था। अब जब ये कर रहा था तभी उसको क्या सुनाई दिया? तभी उसको माँ बाप की दबी हुई आवाज़ उसने सुनाई दी, ठीक है ना। तभी उसने अपने माँ बाप की दबी आवाज़ सुनाई दी, ठीक है ना। दबी का मतलब होता है कि जब हम बहुत धीरे धीरे बोलते हैं ना ताकि को सुनना ले, उस आवाज़ में ये आवाज़ें, ठीक है ना, सुनाई दी। ठीक है ना। अब देखिए क्या हो रहा था कि जो हेलमुट है, अब सुनाई दी तो हेलमुट जो बच्चा था उसने कान लगा के सुनना शुरू किया कि माँ बाप क्या बात कर रहे हैं। तो कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने लगा ये। बातचीत सुनने लगा, ठीक है ना। तो कोशिश करने लगा कि भाई क्या बात वो लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो भाई किसी मुद्दे पे बात कर रहे थे, किसी गंभीर मुद्दे पे बात कर रहे थे, मुद्दे पर बात कर रहे थे, ठीक है। अब वे क्या कर रहे थे? किसी गंभीर मुद्दे पे बात कर रहे थे। अब देखो हेलमुट के जो पिता जो थे, है ना, हेलमुट के पिता एक बहुत बड़े चिकित्सक थे, मतलब ये कहते हैं चिकित्सक थे, मतलब डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे वहाँ की जर्मनी के, ठीक है ना। तो वो ये अपनी पत्नी से बात कर रहे थे, तो पत्नी से ये वो कह रहे थे, है ना, यानी पत्नी से बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, ठीक है ना, रहे थे कि उन्हें अपने परिवार के साथ, यानी उन्हें अपने पूरे परिवार के साथ, है ना, उन्हें परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए। वो कह रहे थे कि यार मुझे अपने पूरे परिवार को क्या करना चाहिए? ख़त्म कर देना चाहिए, या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए, या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। अब वो पत्नी से बोल रहे थे कि या तो मुझे अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दूं मैं,
ठीक है ना। या तो पूरे परिवार को क्या कर लो, खत्म कर दो, और या फिर मैं क्या कर लूँ, अकेला आत्महत्या कर लूँ। ठीक है ना। ऐसा वो क्यों कह रहे थे? क्योंकि उन्हें अपना भविष्य जो है सुरक्षित नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें अपना भविष्य जो है सुरक्षित नजर नहीं आ रहा था, सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है ना। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना आत्महत्या कर लूँ। लेकिन अब ये दुविधा में था कि आत्महत्या मैं स्वयं करूँ या अपने पूरे परिवार के साथ करूँ। ठीक है ना। ऐसी बात वो कर रहे थे। अब एक घबराहट में कह रहे थे, वो डरे हुए थे। तो घबराहट भरे स्वर में वो बात कर रहे थे, मैं बोल रहे थे, कह रहे थे। क्या कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि जब मित्र राष्ट्र है, ठीक है ना, मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे, भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। ठीक है ना। बर्ताव करेंगे जैसा कि हमने अपाहिजों के साथ किया था। जैसा हमने यानी जर्मनी ने हमने अपाहिजों के साथ, अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। ठीक है ना। मैं आपको बाद में पूरे डिटेल में बताएंगे कि भी जर्मनी ने इन यहूदियों के साथ और दूसरे के साथ कैसे बर्ताव किया था। ठीक है ना। ये सब हम आपको डिटेल से मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, विस्तार में समझाऊंगा आपको मैं ये चीज़। ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कहानी समझ में आएगी, आराम से आएगी। ठीक है। के साथ किया था। ठीक है ना। तो मतलब एक ऐसा हुआ था कि भाई जर्मनी जो थे, जो हिटलर था, वो ये मानता था कि भाई जर्मन नस्ल सबसे अच्छी होती है, सबसे बड़ी जर्मन नस्ल ही होती है, इसलिए वो बाकी दूसरी जितने भी नस्ल थे उनसे नफरत करते थे। ये इसलिए जो जर्मनी के अंदर जो भी दूसरे देशों के लोग थे, दूसरे धर्म के लोग थे, उन सबको इसने जो है मार डाला था। ठीक है ना। अब मार डाला था, ये सब चल रहा था। उसी चलने के दौरान में ये सब घटना घटी, मित्र राष्ट्रों ने हमला किया है। ठीक है ना। और जर्मनी में ये मतलब जो हार गया था, मतलब ये, ठीक है ना। जर्मनी जो द्वितीय विश्व युद्ध जब हार गया था, उस समय क्या हुआ था कि हिटलर ने आत्महत्या करनी थी। तो ये भी यही सोच रहा था कि भाई जब राजा मेरा वो राजा नहीं रहा, हम जर्मनी के थे, अब मित्र राष्ट्र हमारे साथ वही व्यवहार करेंगे, जो है ना, व्यवहार करेंगे जो कि दूसरे के साथ करेंगे। ठीक है ना। तो डरने लग गया था, मतलब वैसे व्यवहार करेंगे जैसे हम लोगों ने उनके साथ किया है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना। तो अब आगे क्या हुआ देखें। अगले दिन क्या होता है ना। अगले दिन क्या करते हैं कि भाई वो दिन की बात होगी, माँ बाप बातें करते वो सो गए। अगले दिन वो क्या करता है कि हेलमुट जो था, है ना, हेलमुट को लेकर पिता जो होते हैं बाग में घूमने गए। ठीक है ना। अब पिता और पुत्र दोनों बाग में घूम रहे हैं, दोनों ने बच्चों के पुराने, मतलब वो सब गए हैं, साथ परिवार गए हैं, माँ बाप और बेटा दोनों ने बच्चों के पुराने जो गीत है गाए। ठीक है ना। और खूब सारा वक्त जो है उन्होंने बिताया। मतलब यही वो एक समय था जब हेलमुट ने अपने पिता के साथ, माता के साथ समय बिताया था। आखिरी समय था वो, है ना। वक्त खेलते कूदते बिताया। ठीक है ना। अब क्या होता है कि कुछ समय बाद खेलते कूदते बिता दिया। ठीक है ना। अब देखें कुछ समय बाद क्या होता है। कुछ समय बाद की जो घटना है, ठीक है ना, कुछ समय बाद जो हेलमुट था, ठीक है ना, हेलमुट के पिता ने, ठीक है ना, कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने आप को दफ्तर में, यानी उनका जो ऑफिस था, गोली मार दी। दफ्तर में गोली
खुद को गोली मार ली, ठीक है ना। तो रात को ये बात कर ही रहे थे, इसलिए अपने बच्चे के साथ गए, खूब खेला कूदा उनके साथ में और जाके बाद में आत्महत्या कर ली। अब देखो हेलमुट ने अभी जब ये देखा तो उसको अपनी रात की बातें उसको याद आई। तो हेलमुट की यादों में वो क्षण था, में वह क्षण अब भी जिंदा है ना। मतलब अपने पिता के साथ बिताए गए वो जो आखिरी पल है वो उसके आज भी याद है, ठीक है ना, जिंदा है। कब है कि जब उसके पिता की खून से सनी वर्दी है ना, खून से भरी हुई जो वर्दी थी, उसके पिता की जो वर्दी थी, कपड़े थे, यूनिफॉर्म थी, है ना, उसको घर के अलाव में जला दिया गया। घर के अलाव में जला दिया गया। अलाव होता है ना, जब सर्दी के अंदर जब ज़्यादा सर्दी लगती है तो हम क्या कहते हैं, आग जला के उसकी चारों तो बैठ के आग सेक के उसको अलाव कहते हैं। तो ऐसे ही घर में भी जो उनके अलाव था, उसी घर के अलाव के अंदर उसको क्या जला दिया गया। किसको जला दिया? बिल्डिंग, मतलब उसकी वर्दी को जला दिया गया, ठीक है। अब हेलमुट ने जो सुना था, हेलमुट ने जो कुछ सुना था ठीक है ना, और जो कुछ हुआ, जो कुछ माँ बाप से सुना और जो कुछ बाद में हुआ, उसके दिलो दिमाग में है ना, उसके दिलो दिमाग में एक सदमा पहुंच गया बेचारे को। दिमाग में क्या पहुंचा? सदमा पहुंचा, ठीक है ना। भाई इतना छोटा बच्चा ने इतना सब कुछ देखा, अपने पिता की वर्दी देखी, खून सनी हुई थी और उसको जला दिया गया था अलाव के अंदर। ये सब एक छोटा बच्चा देखेगा तो ज़रूर शौक लगेगा उसको। तो उसको शौक लगा और उसमें सदमा लगा उसको, ठीक है ना, जो कुछ बाद में हुआ था। और सदमा इतना गहरा था कि अगले 9 साल तक, है ना, अगले 9 साल डरा हुआ था बच्चा। अगले 9 साल तक वह घर में एक कौर भी नहीं खा सका, भी नहीं खा पाया, ठीक है। मतलब इतना डरा हुआ था कि अपने माँ के हाथ से वो खाना नहीं खा पाता, क्योंकि उसको डर था, है ना, उसे ये डर था कि कहीं उसकी माँ, कहीं उसकी जो माता जी हैं, है ना, उसे भी जहर ना दे दे, उसे भी जहर न दे, ठीक है ना। तो क्योंकि बात कर रहे थे उसके माँ बाप की, भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या तो खुद मर जाओ या परिवार को मार दो। तो इतना डरा हुआ था कि भाई खाना तक नहीं खाया, 9 साल तक उसने अपनी माँ के हाथ से खाना नहीं खाया कि भाई कहीं मुझे जहर ना दे दे खाने में डालकर, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो है, अब हेलमुट को ये पता नहीं कि भाई ये सब कुछ क्यों हुआ है। तो हेलमुट को तो ये पता नहीं है कि शायद हुआ क्या, है ना। तो हेलमुट को, है ना, तो शायद समझ में नहीं आया कि हकीकत क्या है, समझ में नहीं आया कि हकीकत क्या है, ठीक है ना। समझ में नहीं है कि हकीकत क्या है, लेकिन वास्तव में क्या था, वास्तव में उसके पिताजी कौन थे? नाज़ी थे। उसके पिता क्या थे? नाज़ी थे, ठीक है ना। और वे क्या थे? वो जो हिटलर जो थे, जिसका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर, क्या था? एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे, ये कट्टर समर्थक थे, ठीक है ना।
मैं आप में से भी कई बच्चे हैं जिन्होंने हिटलर के बारे में जाना होगा, है ना, आपको पता होगा। और ये भी पता होगा कि जो हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरी दुनिया में अपने जर्मनी को ताकतवर देश बनाने के लिए मतलब इसने प्रयत्न किए थे, ठीक है ना। यानी पूरे जर्मनी को अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए इसने अपने प्रयास किए थे। और इसी वजह से क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, ठीक है ना। और हमें ये भी पता था कि पूरे यूरोप को ही जीतना चाहता था, ठीक है ना। मतलब जो हिटलर है, जो ये व्यक्ति जो है ये पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, ठीक है ना, वो जीतना चाहता था, ठीक है ना। जर्मनी को शक्तिशाली बनाना चाहता था, ये जर्मनी को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था। ये इतना खतरनाक मतलब इसके इरादे थे, ठीक है ना। और इसी क्रम में राष्ट्र बनाना चाहता था, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, पूरे यूरोप को जीतना चाहता था ये, ठीक है ना। इसने यहूदियों को मरवाया था। इसने यहूदियों जो होते हैं यहूदियों को मरवा दिया था, ठीक है ना। अब देखो, अब नासीवाद क्या है, ये कुछ इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है। मतलब ये नासीवाद एक विचारधारा है, बहुत संपूर्ण व्यवस्था है, विचारों की पूरी संरचना का नाम होता है नासीवाद। नासीवाद है क्या, देखो नासीवाद क्या है, एक संपूर्ण व्यवस्था है, संपूर्ण व्यवस्था विचारों की एक पूरी संरचना है। ये संरचना का नाम है, ठीक है ना। तो नासीवाद क्या है, ये एक व्यवस्था है, ये विचारों की पूरी संरचना है, उसका एक नाम है ये, ठीक है ना। हम समझने की कोशिश करेंगे कि समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि नासीवाद का मतलब क्या है ना। कोशिश करते हैं कि नासीवाद का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा नासीवाद क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हेलमुट, अब क्या है ये हमको समझना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो हेलमुट है, हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की, है ना, के पिता ने आत्महत्या क्यों की। है ना। और वे किस चीज़ से डरे हुए थे, वे किस चीज़ से डरे हुए थे। ठीक है, चलो देखिए इसमें। तो देखिए क्या होता है कि 1945 की बात है, अब की मई 1945 की बात है। जर्मनी ने क्या किया था, जर्मनी ने तो मित्र राष्ट्र होते हैं, मित्र राष्ट्र है ना, के सामने समर्पण कर दिया। सामने क्या कर दिया, समर्पण किया इसने। युद्ध हो रहा था और युद्ध में इसने क्या कर दिया था, हार गए थे, इसलिए जर्मनी ने क्या किया, मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर दिया था, ठीक है ना। अब देखो उस समय शासक कौन था, हिटलर था। तो हिटलर को यह अंदाजा हो गया था, हिटलर को अंदाजा हो गया, है ना, हो गया कि लड़ाई क्या होने वाली, क्या मतलब क्या हालत होने वाली है ना, कि अब लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है, ठीक है ना। इसलिए क्या कहता है, इसलिए जो हिटलर जो था, इसलिए
इसलिए हिटलर और उसके जो मंत्री थे, उसके प्रचार मंत्री था साथ में, प्रचार मंत्री, ठीक है ना, गोयबल्स। कौन था? गोयबल्स ने, ठीक है ना। बर्लिन जो उनकी राजधानी है, बर्लिन के एक बंकर में, यहाँ पे बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ ठीक है ना, अप्रैल में आत्महत्या कर ली, अप्रैल में आत्महत्या कर ली थी। ठीक है ना। तो मतलब ये आत्मसमर्पण तो कर लिया था, लेकिन उससे पहले ही इसको मतलब अंदाजा हो गया था, किसको? हिटलर को, कि भी कहीं ना कहीं जब मुझे हिटलर को पहले ही अंदाजा हो गया था कि भी कहीं ना कहीं लड़ाई का हद क्या होने वाला था, उसको अंदाजा हो गया था। अब अंदाजा जब हो गया था तो इसने क्या किया कि इसका एक प्रचार मंत्री था गोयबल्स, और हिटलर खुद, तो उसने एक बंकर में पूरी परिवार के साथ अपने आप को क्या कर ली, उसने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है ना। अब देखिए युद्ध खत्म होता है, क्या होगा? अब होगा युद्ध की समाप्ति होगी, ठीक है ना। तो युद्ध खत्म, अब आत्मसमर्पण कर दिया तो युद्ध क्या हो गया? खत्म हो गया। तो युद्ध खत्म होने के बाद में क्या होता है? न्यूरेमबर्ग, ठीक है ना, में क्या होता है? एक अंतरराष्ट्रीय, क्या होता है? एक अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित करते हैं ये लोग, ठीक है ना, सैनिक अदालत स्थापित करते हैं। ठीक है ना, करते हैं। अब देखिए अदालत का काम क्या होगा? तो अदालत को क्या करना है? अदालत को शांति के विरुद्ध, यानी शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों, जो नाज़ी जिनको पकड़ा था, है ना, युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए, चलाने का जिम्मा सौंपा गया था, ठीक है ना। भाई इस अदालत को ये काम दिया गया था कि भाई जो शांति के विरुद्ध जो भी अपराध किए गए हैं, मानवता के खिलाफ जो अपराध किए गए हैं, और जो युद्ध अपराधों के लिए जो नाज़ी युद्धबंदी हैं, उन पर मुकदमा चलाए जाएंगे, उसका काम इनको सौंपा गया था। अब देखिए युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, ठीक है ना, खास तौर पर इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से, है ना, कई गंभीर नैतिक सवाल किए गए, नैतिक सवाल जो हैं वो खड़े हुए थे, है ना। और उसके कृत्यों का मतलब है उसके किए गए कार्यों, उसके कार्यों की दुनिया भर में निंदा की गई, ठीक है ना, दुनिया भर में निंदा की गई। ठीक है। तब देखिए उसके काम क्या थे, क्या ऐसा उसने किया था।
है ना। तो मतलब क्या थे, ये कार्य कौन से थे, ये कार्य कौन से थे, तो हम देखते हैं। देखो क्या हुआ था कि जो दूसरा विश्व युद्ध था, दूसरे विश्व युद्ध के साये में, मतलब ऐसा समय आया था कि जब लग रहा था कि जो विश्व है वो वापस युद्ध में झोंक जाएगा, है ना, युद्ध में खड़ा हो जाएगा, युद्ध होगा। तो ऐसे विश्व युद्ध के साये में जब डर था कि वह युद्ध होने वाला है, उस समय जर्मनी क्या कर रहा था, उसमें जर्मनी ने जनसंहार शुरू किया था, ठीक ना। जनसंहार का मतलब होता है जन यानी लोग, संहार यानी मारना। तो लोगों को मारना इसने शुरू कर दिया था, शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब देखो उसके, अब जिसकी वजह से यूरोप में रहने वाले, यूरोप में रहने वाले है ना, कुछ खास नस्ल के लोग, नस्ल के लोगों को, है ना, सामूहिक रूप से मारा गया था, सामूहिक रूप से मारा गया, ठीक है। ये जर्मनी ने काम किए थे इसमें। अब देखिए इस युद्ध में मारे गए 60 लाख यहूदी, ठीक है ना। युद्ध के समय क्या था, इस युद्ध में मारे गए कितने लोग मारे गए थे, देखो मारे गए लोगों में, ठीक ना, लोगों में 60 लाख तो यहूदी थे। कितने, 60 लाख यहूदी, ठीक ना। 2 लाख जिप्सी, मतलब ये कोई जाति है, 2 लाख जिप्सी नस्ल है मतलब, ठीक ना। और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। कितने, 10 लाख पोलैंड, जिसकी राजधानी वर्सोवा है, यूरोप का एक अच्छा देश है, के नागरिक थे। ठीक है। अब देखो, अब ये तो इन्होंने मारे ही मारे, साथ में क्या था, साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग, ठीक है ना, मानसिक व शारीरिक रूप से जो अपंग थे, मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए, ठीक ना, किए गए जर्मन 70,000 जर्मन नागरिक, 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले, ठीक ना, मार डाले गए। ये जर्मनी की किए गए कार्य थे। मतलब 60 लाख यहूदी मारे थे, 2 लाख जिप्सी लोगों को मारा, 10 लाख पोलैंड के नागरिक मारे थे। और साथ ही साथ जो मानसिक, अब जो बेचारे जो मानसिक पागल है, मानसिक रूप से कमजोर है, ठीक है ना, और जो शारीरिक रूप से अपंग है, उनको भी इन्होंने क्या किया, मार दिए गए थे। ऐसे 70,000 जर्मन नागरिक थे जो कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अपंग घोषित है, उनको भी क्या किया गया था, इसने, हिटलर ने मरवा डाला था उनको, ठीक है ना। ये तो ये है। और इनके साथ जो जितने भी राजनीतिक विरोधी थे, है ना, जो राजनीतिक जो विरोधी है उनको भी मरवा दिया इसने। राजनीतिक यानी जो भी हिटलर का विरोध करता था, है ना, को भी मार दिया गया, को भी मार दिया गया, ठीक है ना, मार दिया गया। अब देखो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑश्विट्ज़ जैसे कत्ल खाने बनाए गए, है ना। अब इतने सारे लोगों को मारना है तो क्या क्या है, एक कत्ल खाना बनाया। जैसे अपने यहाँ पे कसाई खाना नहीं होता जानवरों को मारने के लिए, वैसे इंसानों को मारने के लिए एक कत्ल खाना बनाया जिसको ऑश्विट्ज़ कहते हैं। ये क्या है, एक कत्ल खाना है, बनाए गए।
वो भी कुछ नहीं, बहुत सारे हजारों की तादाद में इसको बनाया गया, जगह जगह बनाया गया जर्मनी के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करते थे, जहरीली गैसों से, जहरीली गैसों से, ठीक है ना, हजारों लोगों को, हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतारा गया, मौत के घाट उतारा गया। मतलब इन लोगों को ट्रेनों में भर भर कर लेके आते थे इस जगह पे, कहाँ पे, ऑस्विट्ज में, जो कत्ल खाना है, वहाँ लेके आते थे और लोगों को उनके अलग अलग चैम्बर में जो कमरे होते थे वहाँ उनको बंद करते थे और उस कमरों में जहरीले गैसों को छोड़ देते थे, जिससे वो लोग ऑक्सीजन की जगह पे उन जहरीले गैस से उनको से दम घुट जाता था और इसी दम घुट के, मतलब घुट घुट के ये लोग मरते थे, ठीक ना, तो मार दिया जाता था। अब देखो न्यूरेमबर्ग के अंदर जो अदालत लगती है, ये देखो जर्मनी के कार्य थे ऐसे, और इसी वजह से क्या था, विश्व युद्ध हुआ था। तो न्यूरेमबर्ग की जो अदालत थी, न्यूरेमबर्ग अदालत, ठीक है ना, ने क्या किया, केवल 11 मुख्य नाजियों को, ठीक है ना, 11 मुख्य नाजियों, ठीक है ना, तो अब इन लोग इस काम में जितने भी लगे हुए थे लोग थे, उनमें जो 11 जो प्रमुख थे, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, उनको तो क्या कि फांसी की सजा दी, फांसी की सजा दी, ठीक है ना। जबकि जो बाकी जो थे, ठीक है ना, बाकी आरोपियों को उम्र कैद की सजा दे दी गई, बाकी आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी, कैद की सजा दी, ठीक है ना। सजा तो मिली, लेकिन नाजियों को सजा दी क्योंकि उनके बर्बरता, उनके जुर्मों के खिलाफ बहुत ही छोटी थी। भाई इतने सारे लाखों लोगों को मारा, अब सजा मिली, लेकिन उनके जो उन्होंने जुर्म किए थे उस जुर्म से तो ये सजा बहुत ही कम थी, ठीक है ना। तो असल में क्या थे, असल में मित्र राष्ट्र चाहते थे, ठीक है ना, असल में जो है मित्र राष्ट्र जो भी थे, मित्र राष्ट्र, अब जर्मनी पराजित हो चुका था, ठीक है ना। तो पराजित जो जर्मनी है, इसलिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, उसमें जर्मनी की वो बहुत ज़्यादा इन्होंने बंदी से लगाई थी, बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से, मतलब इसमें इतने पैसे देने पड़ेंगे, है ना, इतने अपने सैनिक नहीं रख पाएगा, अपनी आर्मी नहीं होगी इनकी, उनके वो सारे क्षेत्र छीन लिए गए थे जिन क्षेत्रों से इनको मतलब वो मिलते थे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कोयले के भंडार थे, वो सारे क्षेत्र इनसे ले लिए गए थे। तो इस बार, और इसी वजह से, शायद इसी वजह से इनको लगा कि भाई इसी वजह से नाजीवाद उत्पन्न हुआ और इतना सारा इतना बड़ा खतरनाक काम किया, इसलिए इस बार ये चाह रहे थे मित्र राष्ट्र की वो इस पर इतनी कठोर दंड इसको ना दें, है ना। इस बार जो है कठोर दंड देना नहीं चाहते थे, कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे वो, है ना। भाई वो चाहते थे कि भाई अगर पिछली बार की तरह करेंगे तो इस बार फिर वो कोई ना कोई नया, मतलब नफरत पैदा होगी, तो नफरत पैदा करना चाहते नहीं थे, है ना। जिस तरह के लोग, है ना, देखो जिस तरह का जो दंड है, जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद में, पहले विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी पे थोपा गया था, जर्मनी पर थोपा गया था, ठीक है ना। तो ये चाहते थे कि भाई इस बार कठोर दंड नहीं दे उसे, जैसे पहले उसको दिया गया था, ठीक है ना। अब देखो क्या था कि जो बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध में, पहले विश्व युद्ध में, है ना, या पहले विश्व युद्ध के आखिर में,
जो लोग थे, लोग जिस तरह के अनुभव से निकले, है ना, जिस तरह के अनुभव से, मतलब उनको ये लगा था कि भाई हमारे इनके ऊपर इतना मतलब कठोर दंड देने की वजह से ये सब कुछ हुआ। शायद ऐसा ना होता अगर हम कठोर दंड नहीं देते, उनमें नफरत पैदा नहीं होती दूसरों के खिलाफ में, ठीक है ना। इसलिए उसने भी नाज़ीवाद, ये नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया। ठीक है ना। तो अब यह अनुभव क्या था, मैं उनको मतलब ये कैसा, तो मतलब क्या ना, मतलब ये प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ क्या हुआ था वो सब हम जो है इसमें इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। और नाज़ीवाद कैसे हुआ, हिटलर का उदय कैसे हुआ, वो क्या क्या घटनाएं थी जिस वजह से ये सब हुआ, वो सब घटनाएं हम इस वीडियो नेक्स्ट जो वीडियो में आपको बताऊंगा उसमें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। आज की वीडियो में आपके लिए 3 सवाल मैंने लिखे हैं और इन 3 सवालों का जवाब आपको इसी को पढ़ के देना है। ठीक है, धन्यवाद आपका।